We will be exploring today use action state and use form hook. बट ये हुक समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्शंस क्या हैं, फॉर्म एक्शन क्या है, और कैसे हम फॉर्म एक्शन और एक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं। जब हम ये तीनों चीज़ें समझ जाएंगे, इसके बाद यूज एक्शन स्टेट को समझना बहुत आसान है। लेट्स सी कि ये एक्शंस क्या हैं। एज पर रिएक्ट, फंक्शंस दैट ट्रिगर्स ट्रांजिशंस आर कॉल्ड एक्शंस। एक और डेफिनेशन रिएक्ट टीम ने दी है, फंक्शंस दैट यूज एसिंक ट्रांजिशंस आर कॉल्ड एक्शंस। वेल, ये तो ठीक है, बट ये ट्रांजिशंस क्या हैं? अब ये ट्रांजिशंस समझने के लिए हमें यूज ट्रांजिशन हुक का समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम यूज ट्रांजिशन हुक समझ लेते हैं। यूज ट्रांजिशन हुक हमें रिएक्ट 18 में देखने को मिलता है, जो स्टेट्स अपडेट की प्रायोरिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें मेरे पास दो स्टेट्स हैं, काउंट एंड फेवरेट लाइब्रेरी। एक फंक्शन है हैंडल इनपुट, जो कि फेवरेट लाइब्रेरी स्टेट को और काउंट दोनों को अपडेट कर रहा है। ठीक है, और कब अपडेट कर रहा है? जब मैं अपने इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑन इनपुट हैंडलर अटैच कर रखा है। और मेरे पास एक स्लो कंपोनेंट है सी, जिसमें मैंने इंटेंशनली वाइल लूप ऐड कर रखा है सो दैट ये कंपोनेंट स्लो हो जाए। और इसको मैंने मेमोराइज भी कर रखा है सो दैट ये तभी रेंडर हो जब प्रॉप चेंज हो। और प्रॉप क्या है? काउंट। और काउंट को मैं हर की स्ट्रोक पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो कंपोनेंट है ब्राउज़र में कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी अगर इस टेक्स्ट फील्ड में मैं कुछ टाइप करता हूँ, स्टार्टिंग में चीज़ें सही चलती हैं, बट अगर मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चीज़ें टाइप करूँ तो मेरा यूआई यहाँ पे लैग हो रहा है। ये इस वजह से लैग हो रहा है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है स्क्रिप्टिंग में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक वाइल लूप है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हर की स्ट्रोक पे मेरी काउंट स्टेट भी अपडेट हो रही है। नाउ ये जो काउंट स्टेट है, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा यूजर को शो नहीं कर रहा हूँ। आई कैन मार्क दिस स्टेट अपडेट लेस इम्पॉर्टेंट। लेस इम्पॉर्टेंट मार्क करने से होगा क्या? रिएक्ट मेरी लाइब्रेरी वाली स्टेट को तो जल्दी से अपडेट करेगा, बट सेट काउंट को थोड़ी देर बाद अपडेट करेगा सो दैट मुझे एक स्मूदर बिहेवियर मिल सके। अब मैं रिएक्ट को कैसे बताऊं कि सेट काउंट वाली जो स्टेट है वो मेरे लिए कम इम्पॉर्टेंट है? वेल, वी कैन यूज ट्रांजिशन हुक। सो लेट मी इंपोर्ट दैट हुक, यूज ट्रांजिशन। और ये जो यूज ट्रांजिशन हुक है, ये हमें दो चीज़ें देता है। पहली चीज़ एक बूलियन वेरिएबल, और दूसरी चीज एक फंक्शन। इसको मैं नाम दे देता हूं स्टार्ट ट्रांजिशन। अब स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन हमसे एक्सेप्ट करता है। जो भी स्टेट अपडेट हम इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर करेंगे वो एक लो प्रायोरिटी स्टेट अपडेट होगी। यहां पर मैंने रिएक्ट को ये बताया कि भाई ये जो सेट फेवरेट लाइब्रेरी वाली स्टेट है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इसको इमीडिएटली अपडेट कर दो। बट जो सेट काउंट है उसको थोड़ी देर बाद भी अपडेट करोगे तो चलेगा। अभी अगर मैं यूआई पे जाता हूँ, कुछ भी यहाँ पे क्विकली टाइप करता हूँ, तो मेरा जो यूआई है वो रिस्पॉन्सिव है। अब यहाँ पे हम इस पेंडिंग का यूज देख लेते हैं। इस पेंडिंग मुझे बताता है कि मेरी स्टेट अभी अपडेट नहीं हुई है। कौन सी स्टेट? जिसे मैंने लो प्रायोरिटी मार्क किया है, सेट काउंट। सेट काउंट को मैंने लो प्रायोरिटी मार्क किया है। जब तक ये अपडेट नहीं होगी, इज पेंडिंग ट्रू होगा। मैं इस पेंडिंग स्टेट का यूज करके यूजर को नोटिफाई कर सकता हूँ। वेल, आई कैन डू दिस। मैं इस पेंडिंग को अपने मेमोराइज्ड स्लो कंपोनेंट में पास कर सकता हूँ। और अभी मैं फिलहाल एक कंडीशनल स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ओपेसिटी कम कर देते हैं। अगर इज पेंडिंग ट्रू है देन ओपेसिटी 0.4 कर दो, अदरवाइज 1। लेट्स सेव दिस कोड, डू अ रिफ्रेश। अभी अगर मैं क्विकली टाइप करूंगा तो यू विल सी कि जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ओपेसिटी टॉगल हो रही है। नाउ अब अगर मैं तुम्हें ब्राउजर का इंटरनल बिहेवियर दिखाऊं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, देन
इट विल बी क्रिस्टल क्लियर कि यस, स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन यूज करके हमें बेनिफिट मिलता है. लेट्स डू वन थिंग. Let's roll back to the previous code and let me comment this start transition and let me fire up the developer tools. Let's go to sources and let's run a command fps meter. This is a tool that is available in Chrome जो मुझे ये बताएगा कि कब मेरा ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग कर रहा है. इन दी टॉप लेफ्ट यू आर सीइंग अ ब्लू बार. अगर मैं टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करूंगा तो यू विल सी अ येलो रेक्टेंगल. ये येलो रेक्टेंगल हमें बताता है कि ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है. अभी अगर यहाँ मैं क्विकली टाइप करता हूँ तो यू विल सी कि जो येलो रेक्टेंगल है वो पूरा फिल हो चुका है. दैट मीन्स ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग कर रहा है, उसको यूआई अपडेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा और मेरा टेक्स्ट फील्ड फ्रोजन है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स यूज स्टार्ट ट्रांजिशन एंड सी द डिफरेंस. तो मैं यहाँ पे कोड को अंडू कर देता हूँ. अब मैं कोड को सेव करता हूँ. वापस हम क्रोम में चलते हैं. लेट्स डू अ रिफ्रेश. अभी अगर मैं क्विकली टाइप करूँगा तो सी द बिहेवियर. नाउ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चंक्स में एग्जीक्यूट हो रही है. जो ब्लू रेक्टेंगल है वहाँ पे ब्राउज़र यूआई को अपडेट कर दे रहा है. इस केस में मेरा इनपुट फील्ड फ्रोजन नहीं हो रहा है, नो मैटर हाउ क्विकली आई टाइप. सो स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ करके सिंपली हम स्टेट अपडेट्स को लो प्रायोरिटी मोड में सेट कर देते हैं. अब यहीं से निकल के आता है व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन वो कॉल बैक फंक्शन होता है जो हम स्टार्ट ट्रांजिशन को पास करते हैं. यहाँ पे मैंने ये कॉल बैक फंक्शन पास किया है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशन. अभी अगर मैं अपनी डेफिनेशन में जाऊँ, फंक्शंस दैट ट्रिगर्स ट्रांजिशंस आर कॉल्ड एक्शंस. तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन ट्रांजिशन ट्रिगर कर रहा है? वेल, हैंडल इनपुट. सो यहाँ पे हैंडल इनपुट इज़ अ एक्शन. ऐसा कोई भी फंक्शन जो ट्रांजिशन ट्रिगर करे वो एक्शन कहलाता है. रिएक्ट 18 में ये जो ट्रांजिशन फंक्शन था जो हम कॉल बैक में भेजते हैं, ये सिंक्रोनस था, बट इन रिएक्ट 19 वी कैन मेक इट एसिंक. ओके, सो एनी फंक्शन दैट ट्रिगर्स अ एसिंक ट्रांजिशन इज कॉल्ड एक्शन एज पर डेफिनेशन बाय रिएक्ट. फंक्शंस दैट यूज async transitions are called actions. Functions that use async transitions are called actions. कौन सा फंक्शन? हैंडल इनपुट. ओके, सो यहाँ से हम समझ चुके हैं भाई कि एक्शंस क्या हैं और ट्रांजिशंस क्या हैं, ट्रांजिशन फंक्शंस क्या हैं. ट्रांजिशन फंक्शंस की हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्रांजिशन, a callback function which encapsulate set of low priority state update calls. ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसने कंटेन कर रखा है लो प्रायोरिटी स्टेट अपडेट्स को. अब ये हम क्यों यूज करते हैं? वेल, टू मार्क स्टेट अपडेट्स ऑफ लो प्रायोरिटी इन रिएक्ट 19 वी कैन पास एसिंक कॉल बैक टू स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन. Multiple transitions are batched together. Well, this is very important and interesting. अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का कोड लिख देता हूँ जहाँ पर 1 2 3 4 बार स्टेट अपडेट हो रही है, रिएक्ट विल बैच ऑल दीज अपडेट्स एंड मार्क देम अ सिंगल अपडेट. क्योंकि ये सब मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं और मल्टीपल ट्रांजिशंस बैच हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फीचर. मैं एक और चीज़ शो कर देता हूँ जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जो हमें विजुअलाइज कराने में हेल्प करेगी कि व्हाट आर ट्रांजिशन एंड व्हाट आर एक्शंस. यहाँ पे ये सबमिट एक्शन फंक्शन है जिसने एक स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन को होल्ड करके रखा है. जो कॉल बैक फंक्शन है वो एक ट्रांजिशन फंक्शन है और जो सबमिट एक्शन है वो एक एक्शन है, क्योंकि submit action will trigger the transition. Okay, or what is transition? A function that contains low priority updates. Okay.